जरा इन मूक बधिर बच्चों को देखिए, कितनी मुश्किलों से पढ़ाई करके ये यहाँ तक पहुँचे हैं और एक सरकारी नौकरी की खातिर लाठी खाने को मजबूर हैं। ये सीधे सरकारी नौकरी नहीं मांग रहे हैं, ये कह रहे हैं कि बस एक एग्जाम सही से करा दो, अगर हम उस लायक होंगे तो नौकरी मिल जाएगी, उस लायक नहीं होंगे तो नौकरी नहीं मिलेगी। बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ मैं। जब देश में 5 बजे के बाद सुनवाई हो सकती है तो हम धरना क्यों नहीं दे सकते? पुलिस देखिए बल प्रयोग कर रही है, अब जो है कि उधर बच्चों को खदेड़ कर दौड़ा के भगाया जा रहा है। पुलिस जो है बल प्रयोग भी कर रही है, पुलिस पकड़ के डिटेन कर रही है। देख सकते हैं, बचाओ, गलत मारो, जितना मारोगे मारो, हमारे साथ में गलत हो रहा है। हमने क्या गलत किया है? बॉम्ब फोड़ा है कहीं पे, किस लिए हमें डिटेन किया? अभी जेल से छूट के आ रहा हूँ मैं। जो छात्र व अध्यापक शांति से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगे रख रहे हैं, उनके साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है, उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। सरकार का ये रवैया देख के ऐसा ही लगता है कि ये छात्रों पर लाठी बरसा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ये देशद्रोही गुंडों मवालियों पर लाठी बरसा रहे हों। ये कह रहे थे कि भाई 4 लोग हम में से डीओपीटी मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं, लेकिन उनका ईगो आज इतना बड़ा है कि वो किसी से नहीं मिल सकते। बात भी नहीं सुनेंगे। मैं आप सबको कैमरे के माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये 1 साल की भर्तियां 3 लाख करोड़ का घोटाला है और वक्त सबके प्रूफ दूंगा। 3 लाख करोड़ के घोटाले। आप क्या अपनी नौकरी से 50,000 रुपए की उम्मीद कर रहे हैं, जहाँ इतने बड़े बड़े स्कैम चल रहे हैं? ये एडीपीटी का आना इतना आसान नहीं है। अच्छा, वो लोग शिक्षक का काम भी बता रहे हैं, वो कह रहे हैं आपका काम तो शिक्षा देना है, आप लोग आंदोलनकारी बन गए हैं। और जो बिना पढ़े लिखे नेता है वो शिक्षा पे पॉलिसी बना रहे हैं। ABCD नहीं आती है बाबूजी को। इसमें कितने लाख करोड़ का घोटाला हुआ है ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ ये जरूर है कि इसमें घोटाला अवश्य हुआ है, वो ही बहुत ही बड़ा। बाकी आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको सब चीजें सही से एक्सप्लेन करूंगा। 31 जुलाई 2025 को दिल्ली की सड़कों पर जो तस्वीरें दिखाई पड़ी, उसने देश की आत्मा को झकझोर के रख दिया, क्योंकि वो शिक्षक जो लाखों बच्चों को अंधेरे से निकालकर सफलता की रोशनी तक पहुंचाते थे, वो अपने बच्चों के हक की लड़ाई के लिए सड़कों पर उतरे तो लाठियां मिली, हिरासत मिली और पुलिस की बदजुबानी सुनी। तमाम टीचर, नीतू मैम, संजीव सर, अभिनय शर्मा, उनकी जो तस्वीरें आई वो परेशान करने वाली। हर साल करोड़ों छात्र मेहनत करते हैं, दिन रात एक करते हैं, किताबें खगालते हैं, सपने बुनते हैं सिर्फ एक सरकारी नौकरी के लिए। लेकिन जब पेपर लीक हो जाए, रिजल्ट आने में सालों लग जाए और सरकारी नौकरियों को जानबूझकर रोका जाए तो वो मेहनत नहीं मजाक बन जाती है। और अब यही मजाक आंदोलन बन चुका है। SSC यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये भारत की एक बहुत ही बड़ी भर्ती संस्था है जो केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए परीक्षाएं करवाती है। लेकिन आज के हालात ऐसे हैं कि छात्र SSC के नाम से डरते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ परीक्षा पास करना काफी नहीं है। पेपर लीक से बचो, फिर सिस्टम की देरी से, उसके बाद इंतजार करो सालों तक नहीं सदियों तक। वैसे तो देखा जाए तो बीजेपी सरकार ने काफी अच्छे काम किए हैं, चाहे वो डिफेंस के क्षेत्र में हो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो या फिर कश्मीर से धारा 370 हटाने का मुद्दा हो, चाहे ट्रिपल तलाक जैसे सेंसिटिव मुद्दे हो या फिर मेक इन इंडिया जैसे प्रोजेक्ट हो, बीजेपी ने इन सभी क्षेत्रों में काफी अच्छा काम किया है। लेकिन बीजेपी सरकार में हर दूसरा पेपर लीक हो जाता है। यदि आप बीजेपी सरकार को पेपर लीक सरकार बोल दें तो वो भी परफेक्ट बैठेगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। आप सोचिए, आपने 2017 में परीक्षा दी, उसके बाद 2020 में रिजल्ट आया, फिर 2022 में कहीं जाकर ज्वाइनिंग हुई। इतनी देरी तो यूपीएससी में भी नहीं होती है, कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी रिजल्ट देर में आता है, और जब भर्ती आती है तो वैकेंसी गिनी चुनी होती है। पहले जहाँ पर 10,000 से 12,000 पद निकला करते थे, आज वहाँ पर सिर्फ 2,000-3,000 पदों में ही निपटा दिया जाता है। और ऊपर से ऑनलाइन परीक्षाओं में बार बार सर्वर क्रैश हो जाता है, कहीं पर पीसी हैंग हो जाते हैं, कहीं पर माउस काम नहीं करता, कहीं पर क्वेश्चन ही गलत आ जाते हैं। सर, एग्जाम शुरू होने से पहले मैंने उन लोगों को बताया कि ये माउस सही से काम नहीं कर रहा, लेकिन कम से कम उन लोगों ने क्या बोला? उन लोगों ने माउस चेंज कर दिया, फिर चेंज कर दिया, फिर चेंज कर दिया, और ऐसे 35 मिनट खा गई मेरी। लेकिन उसमें कोई बदलाव नहीं, बोले कि आपके सामने माउस चेंज कर रहे हैं। तो मैंने बोला कि माउस चेंज करने से क्या मतलब है, सॉल्यूशन कहाँ है? सॉल्यूशन तो नहीं मिला। चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो या SSC का एग्जाम हो या फिर नीट का एग्जाम हो, बीजेपी सरकार में हर दूसरा पेपर लीक हो जाता है। यहाँ पर बीजेपी पूरी तरह से नाकाम होती हुई नजर आ रही है। और ये वीडियो मैं कोई बीजेपी के विरोध में नहीं बना रहा हूँ, मैं तो बीजेपी के सपोर्ट में ही बना रहा हूँ। मैं बीजेपी सरकार की, मोदी सरकार की आंखें खोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर ऐसे ही हालत रहे, हर दूसरे दिन ऐसे ही पेपर लीक होते रहे, इस पर कोई लगाम नहीं लगाएगी,
तो वो दिन दूर नहीं कि ये छात्र आपको वहीं पहुंचा दे जहां से आपको उठा के सत्ता में लाए थे। यदि आप सिंपल सा गूगल पे भी सर्च करेंगे जब से बीजेपी सरकार सत्ता में आई तब से कितने पेपर लीक हो चुके हैं, आपको बहुत सारे आंकड़े देखने को मिल जाएंगे। 2016 से अब तक कई बार एसएससी की परीक्षाएं सिर्फ पेपर लीक के कारण रद्द हो चुकी हैं। 2018 में एसएससी सीजीएल टायर 2 का पेपर लीक हुआ था, जिसके कारण छात्रों ने 20 दिन तक दिल्ली के सीजीयू कॉम्प्लेक्स के बाहर धरना दिया। आज के समय हमारे देश के जो छात्र हैं, जो हमारे देश का भविष्य है, वो परीक्षा पास करने के बाद भी सदियों तक अपनी नौकरी का इंतजार करते हैं, अपनी ज्वाइनिंग का इंतजार करते हैं। अभी ये जो एसएससी वाला पेपर था, इसमें जो गड़बड़ी हुई है, आप कह सकते हैं कि धांधली हुई है। इसका ठेका एक कंपनी है एड्यूटेक, इसके सर पर फोड़ा जा रहा है। और इस बार की जो ऑनलाइन परीक्षाएं थी, इसका ठेका भी इसी कंपनी को दिया गया था। इस कंपनी को इससे पहले कई जगह बैन भी किया जा चुका है, बट उसके बावजूद भी जानबूझ के इसी कंपनी को इस बात का ठेका दिया गया क्योंकि इस कंपनी ने ये परीक्षाएं कराने का ठेका था काफी सस्ते में टेंडर ले लिया था। और इसी एड्यूटेक कंपनी के जो सेंटर्स थे, वहां पर इनके कंप्यूटर हैंग होने लगे, इनके जो एप्लीकेशन थे वो क्रैश होने लगे, कई जगह पर क्वेश्चन ही गलत पूछे जा रहे थे और कई जगह पर माउस काम नहीं कर रहा था, कई जगह पर इनके कंप्यूटर ही काम नहीं कर रहे थे, कीबोर्ड काम नहीं कर रहा था, जिस वजह से परीक्षा वहां पर रद्द करनी पड़ी, जिससे कि लाखों छात्रों का समय, पैसा और प्रयास बर्बाद हुआ। प्रेसिडेंट क्या करे बताइए। और जब जाके हम वहाँ पे रुके रहे तो उन्होंने कहा अगर 15 मिनट में बाहर नहीं निकले तो फेंक दिए जाओगे, ऐसे बोला, फेंक दिए जाओगे तुम लोग। इतना खराब व्यवस्था है। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि पहले ऑनलाइन एग्जाम कराने का ये ठेका टीसीएस को दिया जाता था, जिसके पास अपने प्रोफेशनल सेंटर व मजबूत सिस्टम थे, पर इस बार सस्ता कॉन्ट्रैक्ट देने के चक्कर में एसएससी ने एडुकेट को दे दिया। आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि इस कंपनी के पास अपने खुद के सेंटर तक नहीं थे। इन्होंने खेत में कोई खाली मकान पड़ा हुआ देखा, वहां पर अपने सेंटर बना दिए, किसी होटल में अपने सेंटर बना दिए, ऊपर पार्टी चल रही है, नीचे छात्र एग्जाम दे रहे हैं। ये हालत थी इस कंपनी की। और मैं यहाँ पर दोषी इस कंपनी को नहीं ठहराऊंगा, ये कंपनी तो पहले ही कई एग्जामों में ब्लैकलिस्ट की जा चुकी है, बट उसके बावजूद भी सरकार ने इस कंपनी को रुपए बचाने के चक्कर में क्यों ठेका दिया। जो छात्र फॉर्म भरते हैं, अपनी ऑनलाइन फीस देते हैं, अगर आप उसका हिसाब जोड़ेंगे तो लाखों करोड़ों में जाकर बैठेगा, उससे ही आप एग्जाम कराते हैं, बट उसके बावजूद भी आपने इसमें कंजूसी क्यों की। कहीं ना कहीं टेंडर देने के लिए इसमें अच्छी खासी धांधलेबाजी अवश्य होगी, मेरा ऐसा मानना है। बाकी का इसके ऊपर सीबीआई की जांच अवश्य होनी चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। बाकी का इस बीजेपी सरकार से मेरा यही आग्रह और यही सलाह कि यदि आप सत्ता में बने रहना चाहते हैं तो भर्ती प्रक्रिया समय पर पूरी कराएं, नोटिफिकेशन से लेकर ज्वाइनिंग तक सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर निपट जाए, परीक्षा प्रणाली पारदर्शी बने, स्कोरिंग, नॉर्मलाइजेशन, आंसर की सब खुले में हो, एसएससी को यूपीएससी की तरह एक स्वतंत्र जवाबदेह संस्था बनाया जाए, और जो लोग भी इन सभी चीज़ों में पेपर लीक वगैरह में आरोपी पाए जाए, इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, इन्हें ऐसी सजा दी जाए ताकि आने वाले समय में यदि कोई पेपर लीक कराने की सोचे या कोई धांधली करने की सोचे तो उसकी रूह को आपसे ये सब करने से पहले वो 100 बार सोचे। असल में समस्या है कि जो हमारे देश का कानून है वो इतना घटिया हो चुका है कि जो अपराधी उन्हें जरा सा भी भय व डर नहीं, वो थोड़ा पैसा देके थोड़ी अपनी जान पहचान निकाल के आराम से छूट जाते हैं। बाकी बीजेपी सरकार को पेपर लीक जैसे मुद्दों को थोड़ा सीरियस लेना चाहिए, इन्हें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जो भी छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगे रख रहे हैं, उनकी मांगों को सुना जाए, जो उनकी जायज मांग हो उन पर अमल भी किया जाए, ना कि छात्रों के प्रदर्शन को ये कह के खारिज कर दिया जाए कि ये राजनीति से प्रेरित है। हर बार पेपर लीक के बाद कहा जाता है कि हम इस पर जांच करेंगे, हम इस पर तथ्य जुटा रहे हैं, लेकिन इसका अंत में परिणाम कुछ नहीं निकलता है। अगर ये सब निरंतर ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब आप सत्ता से बाहर बैठे हुए नजर आएंगे। लाठियों से मारा गया है। अभी ये हुआ है टीचर्स के साथ में, ये देख रहे हैं, ये हुआ है अभी, ये देखिए, ये देखिए, ये देख रहे हैं, ये टीचर्स हैं। जरूरी है कि सरकार को छात्रों के हितों को लेकर शिक्षा मंत्रालय और पीएमओ को सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। शांतिपूर्ण प्रदर्शन को दबाने की जगह उनको सुनवाई के लिए मंच दिया जाना चाहिए। आज हमारे देश के छात्र सड़कों पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं और आने वाले समय में यही छात्र कल देश को चलाएंगे। अगर आज इनकी आवाज़ नहीं सुनी गई तो कल यही चीख बनकर उठेगी और फिर कोई भी सरकार उसे अनसुना नहीं कर पाएगी। बच्चे जंतर मंतर में जुटे हैं, फिर वहाँ पर भी शायद लाठीचार्ज हो गया, बच्चों को, टीचर्स को खदेड़ के हटाया गया। आज आप लोग ने बहुत बढ़िया काम किया कि अपना सब्र बनाए रखा, ट्विटर पे ट्रेंड करवाया है आप लोगों ने, 1 से लेकर 4 नंबर तक ट्रेंड किया है, बहुत अच्छी बात है। आपकी जो आवाज़ है ना वो आज जगह जगह पहुंची है, चाहे वो ललन टॉप हो या शुभांकर मिश्रा जी हैं या न्यूज़ तक है, ये सभी लोगों ने कवर किया है। यहाँ तक कि मैं बाकी मीडिया वालों से भी बहुत हाथ जोड़ के गुंजारिश करती हूँ कि मैक्सिमम जो लोअर क्लास और मिडिल क्लास के जो बच्चे हैं, जो छात्र हैं, उनका सिर्फ एक उम्मीद रहता है कि वो ज़िंदगी में एक सरकारी नौकरी मिल जाए और उनका जीवन सफल हो जाए, क्योंकि उनके पास ना कोई बिजनेस है, ना ही कोई ऐसे फादर की तरफ से कुछ इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज़ होता है। उनकी पूरी लाइफ
सिर्फ एक ही उम्मीद पर रहती है कि मेरी एक सरकारी नौकरी लगेगी तो मेरी बहन की भी शादी हो जाएगी, मेरे घर वाले भी बहुत खुश हो जाएंगे। और मैं सच कहूँ तो बहुत इमोशनल हो रही हूँ, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैंने वो कष्ट आज झेला जो कष्ट तुम रोज़ झेलते हो, चाहे वो गर्मी में, परेशानी में, और जिस तरह से हताश और निराश रहते हो, आज पूरे दिन हम लोग रहे हैं। तो बस मेरे प्यारे भाई, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। आप लोगों से आग्रह है कि इस वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर अवश्य कीजिएगा, और इस वीडियो का लिंक आप लोग कॉपी करके ट्विटर पे शेयर कीजिएगा, पीएमओ को टैग कीजिएगा, मोदी जी को टैग कीजिएगा, बीजेपी को टैग कीजिएगा, ताकि सरकार इस पर कुछ उचित एक्शन ले पाए। और यदि आपको ये वीडियो जरा भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करके अपनी राय भी इसके बारे में अवश्य रखिएगा। और यदि आप लोगों ने हमारी और भी पुरानी वीडियोज़ को नहीं देखा तो जाकर एक बार यहाँ पर क्लिक करके आप उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।